ही वो पुराने हों। अगले शनिवार को किरण को भोज समारोह में जाना था। उसने अपने काले जूते देखे, फिर लाल देखे और एक बार फिर वे लाल जूते ही पहन लिए। वो दिन बड़ा सुंदर था, सूरज चमक रहा था। बुढ़िया और किरण खेतों में से होते हुए गए, जिससे उनके जूते थोड़े गंदे हो गए। चर्च में घुसने वाले दरवाजे पर बैसाखी के सहारे एक अपाहिज सैनिक खड़ा था। उसकी बहुत सुंदर लंबी लाल रंग की दाढ़ी थी, जिसमें बीच बीच में सफेदी झलक रही थी। उसने बुढ़िया की तरफ झुककर पूछा कि क्या वो उसके जूते साफ कर सकता है। किरण ने बिना कहे अपने छोटे पैर भी उसके आगे कर दिए। सैनिक ने उसके जूतों की तली को थपथपाते हुए कहा, बड़े सुंदर नाचने वाले जूते हैं। फिर उसने जूतों से कहा, याद रखना कि नाचने के लिए तुम्हें इसके पैरों पर रहना है। बुढ़िया ने सैनिक को एक सिक्का दिया और दोनों चर्च में घुस गईं। फिर सबने, यहाँ तक कि तस्वीरों के लोगों ने भी, किरण के पैरों की तरफ देखा। जब वो वेदी के आगे झुकी और पादरी उसके होंठों की तरफ सोने का प्याला बढ़ा रहे थे, तब भी वह सिर्फ अपने लाल जूतों के बारे में सोच रही थी। उसे प्याले की शराब में भी उन्हीं की परछाई दिखाई दे रही थी। उसने भजन गाने में सबका साथ नहीं दिया, वह भगवान की प्रार्थना भी भूल गई। जब गाड़ीवान उन्हें घर ले जाने के लिए गाड़ी लेकर गया तो बुढ़िया तो चढ़ गई, किरण चढ़ने वाली थी। तभी पास खड़े उस बूढ़े सैनिक ने कहा, इन सुंदर नाचने वाले जूतों को देखो। उसके इतना कहने पर किरण ने नाच के एक दो कदम उठाए, पर शुरू करने के बाद उससे रुका ही नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी इच्छा नहीं रही थी। जूते हुक्म दे रहे थे और वह चर्च के कोने में चारों तरफ नाच रही थी। गाड़ीवान गाड़ी से कूदा, उसकी तरफ भागा, बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा और जमीन से ऊपर उठा लिया, पर उसके पैर हवा में नाच रहे थे। उसने उसे गाड़ी में डाल दिया, पर पैर फिर भी नाच रहे थे। उसका नाच रोकने के लिए उसके पैरों से जूते उतारने की कोशिश में बेचारी बुढ़िया और गाड़ीवान कई लातें खा गए। जब वे घर पहुंचे तो लाल जूते अलमारी में रख दिए गए, पर मौका मिलते ही किरण उन्हें देखती रहती थी। कुछ दिन बाद बुढ़िया बहुत बीमार पड़ी। डॉक्टरों ने कहा कि वह अब ज्यादा वक्त नहीं जी पाएगी। उसे अच्छी देखभाल की जरूरत थी, जो किरण के अलावा कौन कर सकता था। शहर में एक नाच का आयोजन था, जिसमें किरण को भी बुलाया गया था। उसने बुढ़िया को देखा, जिसे हर हालत में मरना था। फिर अपने लाल जूते देखे, देखना पाप नहीं था। फिर उसने उन्हें पहना, इसमें भी क्या नुकसान था। पर फिर वह नाच में चली गई। वहाँ वह नाचने लगी, पर जब वह दाहिनी तरफ नाचना चाहती थी तो जूते बाईं तरफ ले जाते थे। जब वह नाच के कमरे में नाचना चाहती थी तो जूते उसे सीढ़ियों से होते हुए सड़क पर ले गए। वह नाचती नाचती शहर के फाटक से बाहर निकलकर अंधेरे जंगल में चली गई। पेड़ों के बीच में कुछ चमका। उसने सोचा चांद है, पर वह चांद नहीं था। वह चेहरा उसी बूढ़े सैनिक का था, जिसकी लाल रंग की दाढ़ी थी। उसने लड़की की तरफ देखकर सिर हिलाया और बोला, देखो कितने सुंदर नाचने वाले जूते हैं। किरण ने डरकर जूते उतारने चाहे, मोजे फट गए पर जूते नहीं उतरे। हुई उसके पैरों से चिपक गए थे। वह नाचती जा रही थी, खेतों में, मैदानों में, सूरज की रोशनी में, बारिश में, दिन में, रात में, वो नाचती ही चली गई। पर रात को जब सारी दुनिया में अंधेरा छा जाता था तब उसे बहुत डर लगता था। वह चर्च के फाटक के बाहर से नाचती हुई कब्रिस्तान में चली गई, पर मरे हुए लोगों को भी बेहतर काम थे, इसलिए उसके साथ कोई नहीं नाचा। वो एक गरीब की कब्र पर बैठना चाहती थी। वहाँ जंगली जड़ी बूटियाँ उगाई थी,
पर उसे पल भर को भी आराम नहीं मिल रहा था। चर्च का दरवाजा खुला था। वह नाचती हुई उस तरफ जा रही थी, पर सफेद कपड़े पहने और जमीन को छूते बड़े पंखों वाला देवता उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसका चेहरा बड़ा सख्त और गंभीर था और उसके हाथ में एक चौड़ी चमकीली तलवार थी। वह बोला, तुम तब तक नाचोगी जब तक कि तुम पीली और कमजोर नहीं पड़ जाती। तुम अपने लाल जूतों में तब तक नाचोगी जब तक कि तुम्हारी खाल हड्डियों से कंकाल की तरह नहीं चिपक जाती। तुम एक दरवाजे से दूसरे तक